हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज में हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। जो नंबर हमें गिवन होगा कि वो किस नंबर से डिवाइड है। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, इसके कुछ रूल हैं जो आप अब तक 5th क्लास में भी करके आए होंगे कई स्टूडेंट्स। और देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 10 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। इन सब को चेक कीजिए, इनके लास्ट में क्या नंबर है, ज़ीरो। यानी कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। तो इसका रूल भी यही है, इफ़ अ नंबर है ज़ीरो इन इट्स वंस प्लेस, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, उसके लिए रूल देखिए आप। अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। क्या मीनिंग है, जिन नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5, जैसे ये है 15, 20, 25, 30, 35। चेक कीजिए, यहाँ लास्ट में क्या है 5 और यहाँ लास्ट में क्या है 0। तो जिन नंबर के लास्ट में 5 होगा या जिन नंबर के लास्ट में 0 है, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिवाइड कोई नंबर कब होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। जिन नंबर के लास्ट में आपको 0 लिखा मिलेगा, 2, 4, 6 और 8, इन 5 डिजिट्स में से कोई एक नंबर होगा किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो नंबर आपको मिलेगा उसकी डिजिट्स का आपको क्या करना है, सम, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कैसे, देखिए, जैसे 25 है, इसमें दो ही डिजिट है 2 एंड 5, इनको ऐड कर दीजिए, 7 आया। 7 3 की टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, 25 किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से। नेक्स्ट है जैसे 37, इसमें दो डिजिट है, कौन कौन सी, 3 एंड 7। 3 + 7 = 10। 10 ऐसा नंबर है जो किसका मल्टीपल नहीं है, 3 का। तो इट मीन्स 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और जो डिवाइड होते हैं 3 से वो देख लीजिए आप, जैसे 21 में जो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 1, आंसर आया 3। 3 किसका मल्टीपल है, 3 का। तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना है आपको, उस नंबर की डिजिट्स का सम, अगर वो सम आता है आपका 3 का मल्टीपल, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा। अब देखिए आप, जो 6 है इसके जो इसके फैक्टर्स अगर आप करते हो तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6। 6 हमें कब मिला है, जब हमने 2 और 3 को क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर 2 से भी और 3 से, दोनों से ही डिवाइड हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ है, दोनों से ही होना चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। अब नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, जो नंबर आपको मिलेगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं, वंस एंड टेंस। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ये कब करना है, जब ये आपके पास कोई नंबर आए 3 और मोर डिजिट्स का, यानी कि उसमें डिजिट कितनी हो, 3 या मोर देन 3। तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको चेक करना है। अगर वो दोनों ही उनसे मिलने वाला नंबर आपका डिवाइड हो जाता है 4 से, तो नंबर भी किससे डिवाइड है, 4 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स। अब इसमें देखिए, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए उस नंबर में 4 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट होनी चाहिए, तब ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट्स,
लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं अगर वो डिवाइड होती हैं 8 से तो वो कंप्लीट नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। जैसे ये 4 डिजिट का एक नंबर है, इसके लास्ट की 3 डिजिट्स ये है 216, अगर ये डिविजिबल है 8 से तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट 8 से। वो हम अभी करेंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, तो उसके लिए देखिए जो रूल हमारा 3 में है डिविजिबिलिटी बाय 3, वही रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 में। अब देखिए इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का आप क्या करिए, सम। अगर वो सम आपका 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। ये इसका मीनिंग है। और लास्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है डिविजिबल बाय 11। 11 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी बाय 11 में जो नंबर है उसके हमें देखने हैं ओड और इवन प्लेस फ्रॉम द राइट साइड ये है, यहाँ से देखिए आप ओड। जैसे अब फर्स्ट नंबर है हमारा ये है ओड, फिर है इवन और फिर क्या है ओड। अब ओड देखिए कौन कौन से हैं, 8 और 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। फिर इवन नंबर क्या है, 0। इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका आता है 11 का मल्टीपल या 0 तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर ऐसा नहीं आएगा, ना तो वो 0 आए ना वो 11 की टेबल में आए नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। अब एक और एग्जांपल देखिए, राइट साइड ये है हमारी यहाँ से, तो ये ओड फिर ये इवन फिर ये ओड और फिर ये इवन। तो अब देखिए आप ओड वाले नंबर कौन से हैं, 1 और 3, इनको ऐड कर दीजिए 4 आएगा। फिर इवन वाले 3 और 1 4 आया है, 4 और 4 इन दोनों का अब आपको लेना है डिफरेंस, वो क्या आएगा, 0। तो जब भी ये कंडीशन आए या तो 0 आए इवन और ओड का सम का डिफरेंस, या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 5 6 8 9 10 एंड बाय 11 एंड से येस और नो। इस कॉलम इनको हमें करना है कंप्लीट। जो डिवाइड हो जाएगा वहाँ येस आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ क्या आएगा, नो। इन्होंने फर्स्ट ये किया हुआ है येस नो। अब हमें सेकंड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट आप समझते रहिए, जैसे मैं अब सेकंड आपको कराऊंगा। तो देखिए 990 लिखा हुआ है। पहले हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आपको मिले नंबर के, वो है। तो इसका मीनिंग है डिविजिबल बाय 2। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। फिर डिविजिबिलिटी बाय 3, उसमें क्या है, इनका सम, डिजिट्स का सम 9 + 9 + 0 क्या आया है अब ये 18। 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो इसका मीनिंग ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। तो 2 में भी यस आएगा और 3 में भी यस। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 4, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट्स इनको आप किससे डिवाइड कीजिए, 4 से। और ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इसका मीनिंग 4 से डिवाइड ये क्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखना है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में नंबर क्या है, 0 या फिर 5। ये 0 आया है तो इसका मीनिंग है किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर किससे डिवाइड हो, 2 से, और वही नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। वो दोनों से डिवाइड है तो इसका मीनिंग ये किससे भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से। अब नेक्स्ट है 8। 8 से डिवाइड होने के लिए अब पहले तो 4 या मोर डिजिट का नंबर, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको हमें डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए आप 990 को पहले 8 से कीजिए डिवाइड, 1 पे जाएगा
तो यहाँ 8 1 और फिर ये 9, 8 2 ज़ा 16 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 30, ये 0 आएगी तो फिर 24 और यहाँ पे 6। तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 8 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हमें चेक करना है डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इनका सम, डिजिट्स का सम। तो 9 + 9 + 0 क्या आया है 18, और 18 ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो इसका मीनिंग है ये किससे डिविजिबल है 9 से। फिर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से देखिए जिन नंबर के लास्ट में 0 लिखा हो वो किससे डिवाइड हो सकता है 10 से। तो इसका मीनिंग है 10 में भी क्या आ जाएगा यस। लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से डिवाइड के लिए देखिए इवन और ओड नंबर आपको लिखने हैं फ्रॉम द राइट। राइट ये है ओड, ये इवन और ये क्या है ओड। अब जो सम है ओड का, सम ऑफ ओड नंबर, यहां लिखना है सम ऑफ इवन। तो ओड नंबर क्या है 9 एंड 0, इनका सम क्या आ जाएगा 9, और इवन नंबर क्या है 9। 9 - 9 क्या आंसर आया है 0। तो या तो 0 आए डिफरेंस या फिर क्या आए मल्टीपल ऑफ 11। तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो अब हमें इसको देख के करनी है टेबल कंप्लीट। 2 से डिवाइड हो जाएगा यस, 3 से वो भी यस है, 4 से नो, 5 से यस, 6 से भी यस है, और 8 से नो, 9 से यस, 10 से भी यस, और 11 से भी यस। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है 1586। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 यस, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6 है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 3, इनको ऐड कर दीजिए आप, 1 + 5 + 8 + 6, इनको ऐड करोगे 6 + 6 12 और 8 20। 20 किससे डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के दो नंबर 86 को डिवाइड करना आप 4 से, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 0 या फिर 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, लेकिन ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है एग्जैक्ट। तो इसका मीनिंग है ये 6 से भी क्या नहीं होगा डिवाइड। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से डिवाइड होने के लिए अब देखिए पहले तो 4 या मोर डिजिट का नंबर वो है। अब 586 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 8 से भी डिवाइड नहीं है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 9, अब देखो डिजिट्स का सम वो कितना आया है 20, तो 20 9 की टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग है 9 से भी ये डिवाइड नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमें, लास्ट में 0, वो नहीं है, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब राइट साइड से देख लीजिए, ये ओड, ये इवन, ये ओड और ये इवन। तो ओड और इवन का सम, ओड नंबर कौन कौन से हैं 5 और 6, इनका सम आ जाएगा 11। इवन नंबर है 8 और 1, ये है 9। 11 - 9 2 आया, या तो आंसर 0 आया या 11 का मल्टीपल, तो इसका मीनिंग है 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपको टेबल को करना है कंप्लीट। 2 से डिविजिबल है यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 नो, 4 में भी नो है, 5 भी नो, 6 ये भी नो है, 8 नो,
9 में भी नो है और 10 एंड 11 में भी क्या आ जाएगा, नो। अब करते हैं नेक्स्ट, थर्ड 275। इसको चेक कर लीजिए आप, 275। तो 275 लास्ट में 5 है, तो लास्ट में जब 5 हो तो वो नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 में तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो। अब उससे नेक्स्ट इनका सम 2 + 7 + 5, 14, 14 3 की टेबल में नहीं आएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से डिवाइड चेक करना है, तो लास्ट के 2 नंबर वो कौन से हैं, 75, इनको डिवाइड कीजिए आप 4 से, तो ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या फिर 5, वो है, तो इसका मीनिंग है डिविजिबल बाय 5। फिर डिविजिबिलिटी बाय 6 वो नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड है और ना ये किससे डिवाइड है, 3 से। फिर डिविजिबिलिटी बाय 8, जो नंबर ये 4 से डिवाइड नहीं है तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 9, ये 3 से डिवाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सम क्या है, 14, जो 3 की टेबल में नहीं आएगा, और 14 ये 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, लास्ट में क्या हो, 0, वो नहीं है, तो इसका मीनिंग ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 11, तो ओड और इवन ये नंबर देखने हैं। देखिए पहले ओड, इवन और फिर ओड। ओड नंबर का सम क्या आया है, 7, और इवन नंबर क्या है, 7। 7 - 7 0, तो 0 आए या 11 का मल्टीपल, यस, तो इसका मीनिंग है 11 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब टेबल को करते हैं कंप्लीट। 2 से डिवाइड नहीं है, ना ये किससे डिवाइड है, 3 से, तो 3 में भी क्या आ जाएगा, नो। ना ये 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 6 से नहीं है, ना ये 8 से है, ना ये 9 से, ना ये 10 से, बट ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 3, इनको ऐड कर दीजिए आप, 6, 6 एंड 6, ये आ जाएगा 18 + 8 26, 26 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। तो अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4, 86 को डिवाइड करें आप 4 से, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा ये भी। फिर डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट में क्या है आपका, 0 या 5, वो कोई भी नहीं है नंबर, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, ये नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मीनिंग 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर करना है डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उनको हमें डिवाइड करके दिखाना है, किससे, 8 से। तो यहाँ 4 6, तो फिर तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं है तो वो 8 से भी नहीं होगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स वो कितना है, 26, ये 9 की टेबल में नहीं आएगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है, 0 हो तभी वो किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से। फिर डिविजिबिलिटी बाय 11, उसके लिए ओड और इवन, देखिए ये लिखा हुआ है 6 6 8 6, ओड इवन, ओड इवन। तो जो सम है ओड का 6 और 6 का वो आ जाएगा 12। फिर इवन का सम 6 और 8 का 14, इनका डिफरेंस ले लीजिए आप, वो कितना है, 2, तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब करते हैं टेबल को कंप्लीट। डिविजिबल बाय 2, यस। डिविजिबल बाय 3, नो। उसके बाद 4 से भी नो है, 5 भी नो, 6 भी नो, 7 और 8 से ये भी नो है, 9 10 एंड 11 इन सब से क्या है, नो।
तो ऐसे ही आप इस पूरी टेबल को करोगे कंप्लीट और कमेंट सेक्शन में मेरे को आप कमेंट्स में बताओगे कि आपने इनको करेक्ट किया है और क्या इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट का आंसर आया है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस को। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें। नए स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।